नेक्स्ट भी है पार्ट नंबर 5 जो कि हमारे पास यहाँ पर है कि y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/2। इसको अब आपने यहाँ से सिंपल इसका ग्राफ आपने प्लॉट करना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर कह लें कि जो वैल्यूज़ आपने x की पुट करनी है वो हमारे पास यहाँ पर आएंगी 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू सो ऑन। देखिए ऐसा आपने करना क्यों है, बिकॉज यहाँ पर देखें जो 1/2 होता है x की पावर में लिखा हुआ है, 1/2 मीन होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब x की वैल्यूज़ आपने अगर तो पुट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 6 तो बहुत स्मॉल आंसर आएंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट आपने कट करने के लिए याद रखना है कि जो अंदर नंबर आएंगे वो स्क्वायर नंबर आएंगे, ठीक है। तो 1 स्क्वायर नंबर है, 4 स्क्वायर नंबर है, 9 स्क्वायर नंबर है, 16 स्क्वायर नंबर है, 25 स्क्वायर नंबर है एंड 36 दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। इनको अब आपने पुट करना है, ठीक है, ताकि आंसर हमारे रिजनेबल आ जाए, ताकि उनको वर्टिकली हम प्लॉट कर सकें। तो पहले अगर आप पुट करेंगे x1 यहाँ पर या 0 पुट करेंगे, सो स्क्वायर रूट 0 क्या होता है, 0 होता है। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे अंदर 1 तो 1 का भी स्क्वायर रूट 1 होता है। अगर पुट करेंगे स्क्वायर रूट के इनसाइड x की वैल्यू 4, ये होता है 4 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कट हो गया, फिर स्क्वायर रूट आंसर आ गया जस्ट 2 ये वाला। 9 को पुट करेंगे तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, वो भी कट हो जाएगा, जस्ट 3 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने अंदर नंबर जो पुट करने हैं वो जस्ट स्क्वायर नंबर आपने अंदर पुट करने हैं स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट करना है। स्केल चेक कर लेते हैं। एक्स हमारे पास आ रहा है 36 तक मैंने लिखा है, इस 49 को आप स्किप करते हैं बिकॉज उसकी वैल्यू काफ़ी ऊपर तक जाएगी, 36 और बड़ी वैल्यू। तो स्केल आप चूज़ कर लें, लाइक 4 का इनफ होगा, ठीक है, एक्स के लॉन्ग। तो उसके बाद ये 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, हमारे पास 36 भी है, तो आगे जाना पड़ेगा मज़ीद 32 और यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब सारी अच्छा एक और बात, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आपने पुट करने हैं, नंबर आपने हमेशा पॉजिटिव ही पुट करने हैं। जब भी रेडिकल साइन आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, तो जो अंदर नंबर आपने पुट करने हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर पुट करने, नेगेटिव आपने पुट नहीं करने। ये बात याद रखनी है जो आपने। इसके बाद वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आप लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब इनको देखें। पहला हमारा है ओरिजिन पे 0,0, तो वो यहीं पे होता है। उसके बाद है हमारे पास 1,1, 1 एक्स की वैल्यू और 1 ये ऑलमोस्ट इधर बनेगा, इधर x का y का 1 और ये 4 है, इसके 4 पार्ट्स करेंगे इस इंटरवल के, तो 1 यहाँ पर इसको ऊपर 1 के साथ मिला दें। उसके बाद x4 कहाँ पर है, x4 यहाँ पर है और y इसके साथ में 2 है, ठीक है। तो x4 को ऊपर लेके जाएं, y2 तक यहाँ तक लेके आ जाएं आप, x4 और ये y2 यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद 9 x की वैल्यू और y3 आ रही है। 9 हमारे पास होगा 8 के बाद थोड़ा सा और 3 यहाँ पर इस यहाँ तक लेके आ जाए, 3 और ये 9 के ऊपर जाएँ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 16 और 4। 16 हमारे पास यहाँ पर है और 4 हमारे पास इधर से 16 तक ऊपर जाना आपने, यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 25 होगा 24 के बाद और 5 ऊपर, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। 5 के सामने इधर आना है आपने, ठीक है, ये 5 है उसके सामने आए और 25 से ऊपर जाना है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। 36 पे 6 आएगी वैल्यू, 36 और ये 6 हाइट पे यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऐसे बनेगा। 36 से बिल्कुल वर्टिकली ऊपर जाना आपने, इधर आ जाए और ये 6 के सामने यहाँ पर ये बनेगा। अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है इस तरह से, कर्व पाथ बनेगा ऐसा। ये उसका हमारे पास क्या आ गया है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x फंक्शन का ग्राफ आ चुका है, ठीक है। ये ऐसे बनता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो 6th पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 3 टाइम्स x रेज़ टू पावर 1/3, इसको अब आपने ग्राफिकली प्लॉट करना है, ठीक है। वैल्यूज़ आपने पुट करनी है यहाँ पर, x को वो आपने देनी है -4, -3 से लेकर 4 तक, ठीक है। 2, 3, 4 तक आप इसे पुट कर सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। अब इसमें आपने सॉल्व करना है। फंक्शन हमारे पास पहले है y इक्वल्स टू 3 टाइम x 1/3,
तो पहले आप x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर है -4, उसकी आपने पावर लेनी है 1/3। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, आप अगर आपके पास कैसियो वाला कैलकुलेटर है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप सिंपल लिखें, यहाँ पर 3 जो बाहर है ब्रैकेट, उसमें आएगा -4, ब्रैकेट क्लोज कर दें और पावर जो बटन है वो प्रेस कर दें, ठीक है। उसमें पावर में लिखें 1/3, 1/3 बॉक्स में आएगा 1/3, तो आंसर इसका आ रहा है -4.7। ठीक है, या तो पहले आप इसका निकालें आंसर, इसका बस उसको 3 से कर दें मल्टीप्लाई, तब भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने पुट करना है ब्रैकेट में नंबर -3, उसके बाद, ठीक है, तो -3 पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है -4.3। उसके बाद फिर आप पुट करेंगे यहाँ पर -2, तो फिर आएगा आंसर -3.7। राउंड ऑफ करेंगे तो ऑलमोस्ट 8 बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पुट करें -1, तो -1 पुट करने से आंसर आ रहा है -3। 0 पुट करने से आंसर 0 आएगा, 1 पुट करेंगे आंसर 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास लेट मी चेक क्या आता है, 2 पुट करेंगे 3.77 आ रहा है। उसके बाद 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 3.7 आ रहा है, 3 पुट करेंगे तो आएगा आंसर यहाँ पर 4.32, 4.3 लिख रहे हैं बस, ठीक है। उसके बाद 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4.76 या 4.7। ये नंबर्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, इनको आपने प्लॉट करना है, ठीक है, ओके। तो जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो कहने की आंसर्स आएंगे वो ग्राफ बनेगा। अब स्केलिंग को पहले तो हम यहाँ पर डिटरमिन करेंगे कि स्केलिंग किस इंटरवल आपने कितने बड़े चूज़ करने हैं, 1 2 3 4 तक, ठीक है, ओके। यहाँ पे तो आएंगे 1 2 3 4 एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो नंबर आप लिखेंगे वो सिंपल होंगे 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4 तक नंबर लिखे हैं हमने, इनफ है यहाँ तक। उसके बाद जो वाई एक्सिस है उसमें नंबर आ रहे हैं डेसिमल फॉर्म में, -3 पॉइंट समथिंग, 3 की और 4 की वैसे आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो 0 भी है, उसके बाद 3 भी है। इंटरवल आप चूज़ कर लें यहाँ पर, लाइक 1 का इनफ है, उसी में हम आज कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके डन, इसी में हमारे नंबर्स आ जाएंगे। अब जो हमारे पास पहले वाला ऑर्डर पेयर है उसमें x जो है वो -4 है और y है 4.7 नेगेटिव में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसका आंसर आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में नंबर्स लिख रहे हैं पहले आप, यहाँ पर -1 -2, ये लाइन -3 के लिए -4 एंड -5। अब इसमें लिखें आप सिंपल -4 और -4.7, x -4 ये वाला, इससे नीचे आना आपने 4.7 मतलब 4 और 5 के दरमियान में ऑलमोस्ट, यहाँ पर ये लाइन ड्रा करेंगे इधर, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है जहाँ जिसपे ऊपर x जो है वो -4 है और y जो है वो -4.7, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है -3 पर 4.3, 4.3 कहाँ पर है, 4.3 ऊपर होगा तो इधर आ जाएगा ऑलमोस्ट ये, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, -3 के बिल्कुल नीचे आना है और 4.3 होगा 4.5 से और 4 के दरमियान में इधर आ जाएगा, ऐसे लाइन ड्रा करके मिलाएं तो यही पॉइंट आएगा। उसके बाद -2 है x की वैल्यू, x -2 नीचे आना है, कहाँ तक आना है 3.7 तक, 3.7 होगा 4 से पहले, तो -2 से नीचे 3.7 तक, तो ये ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -1 पर -3, -1 ये वाला और -3 यहाँ पर आ जाएगा, -1 से -3 इन पर मिला दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 0,0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,0 ऑरिजिन के ऊपर, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है x1 और y3, x1 और y3, x ये 1 है और y3 ऊपर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x2 है और y 3.7 है, x2 हमारे पास है यहाँ पर और y 3.7 4 से पहले, तो 3x की वैल्यू 2 पे, बल्कि 2 से ऊपर जाना आपने, हाइट 3.7 तक 4 से पहले ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 पर 4.3, 3 हमारे पास ये और 4.3 4 से ऊपर कर लें, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 के ऊपर 4.7, 5 के ऑलमोस्ट बिल्कुल पास, ये 5 है, इससे इधर आना आपने 4 यहाँ तक। अब इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करें, कब देखें कुछ ऐसी शेप का बनेगा, ऐसे, ठीक है, ये इधर से और ये ऐसे, इनको आप ज्वाइन करते हैं इस तरह से, पास कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन, ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके डन। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली प्लॉट करना था। इसका लास्ट पार्ट है, उसको इसके बाद सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे जो कह लें कि गिवन है फंक्शन विच इज़ y इक्वल्स टू 2 टाइम्स x रेज़ टू पावर -2, इसको अब आपने प्लॉट करना है। सो वी हैव y इक्वल्स टू 2 टाइम्स x रेज़ टू पावर -2। अब ये -2 जो पावर में है, इसको प्लस में अगर आपने करना है तो x जो है वो नीचे आ जाएगा और पावर +2 हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब इसके लिए आपने फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं x की पुट करनी है, y की हमारे पास आ जाएंगी। ओके, तो जब आप पुट करेंगे y की x की वैल्यू -4 का स्क्वायर लें तो 16 हो जाएगा, 2/16 1/8 बनेगा, ठीक। कटिंग के बाद अब 1/8 का आंसर निकाल दें, डेसिमल फॉर्म में क्या आता है 1/8, आंसर आ रहा है 0.12, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.12, नेगेटिव प्लस में आएगा आंसर। उसके बाद -3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो उस केस में आएगा 2/9, 2/9 का आंसर आएगा 0.2। उसके बाद अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर -2 तो आंसर आएगा 2/4, 1/2, और 2/4 का अगर आंसर निकालें तो 1/2 मतलब 0.5, 1 पुट करेंगे नीचे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, इधर 2/1 2 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी अनडिफाइंड, नीचे 0 आ जाए तो आंसर उसका सॉल्व नहीं होता। 0 का स्क्वायर लेंगे 0 आएगा, 2/0 इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 2/4 इज़ जो इनकी ऊपर वैल्यूज़ हैं वही यहाँ पे आ जाएंगी, तो यहाँ पर 0.5, उसके बाद 0.3 पर 2 और 4 पर आएगी 0.1, सेम आएंगी वैल्यूज़, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आपने इनको ग्राफिकली प्लॉट करना है। स्केल डिसाइड पहले हम करेंगे। अगर आप x में देखें तो 1 2 3 4 है, यहाँ पर सिंपल हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़ 1 2 3 4 में, तो यहाँ पर 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 6 4 तक इनफ है। उसके बाद यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू सो ऑन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें देखें तो 0.2 का गैप इनफ होगा, ठीक है। तो 0.2 का रख लें आप यहाँ पर इंटरवल साइज़, वैल्यू वैसे मैक्सिमम आ रही है हमारे पास 0.1 2 तक हम जा रहे हैं, तो 0.2 का इनफ होगा गैप, ठीक है। तो यहाँ पर रख लें 2 0.2, फिर 0.4 0.6 0.8 फिर 1 1.2 1.4 1.6 1.8 और उसके बाद 2 पे आप लैंड कर जाएंगे। नेक्स्ट अब आपने इनको प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर है x -4 पर। अच्छा, पहली बात यहाँ पर 0 पर था वो अनडिफाइंड, तो जो 0 कौन सा है वह x का, ये वर्टिकल लाइन बनेगी, ठीक है। इसके ऊपर आप लाइन प्लॉट करने पहले, ठीक है। तो ये तो हमारा वर्टिकल असिम्प्टोट है, इसको हमारा फंक्शन में नहीं मिलेगा। इसके अराउंड हमारे पास 2 पार्ट्स में ग्राफ बनेगा। ओके, यहाँ तक इसको आप कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू -4 और y आ रहा है 0.1, ठीक है। 0.1 होगा ऑलमोस्ट 0.2 और 0 के बिटवीन, तो x हमारे पास -4 यहाँ पर और 0.1 इधर, तो यहाँ पर इतनी हाइट पे आ जाएगा, इससे इधर आए और ये 4 इधर ये पॉइंट मार्क होगा। उसके बाद नेक्स्ट है -3, x -3 है और y है 0.2, तो -3 पर 0.2 हाइट इधर आना आपने और ये -2 ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, इधर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -3 पे था ये 2, ठीक है, तो -3 यहाँ पर है। फिर -2 के ऊपर है 0.5, 0.5 कहाँ पर होगा, 0.5 होगा हमारे पास 0.4 और 0.6 के दरमियान में। तो -2 के ऊपर वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 से ऊपर 0.5 तक आपने आना है, तो ये 0.5 होगा, 0.4 और 6 के बिटवीन यहाँ पर इधर ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -1, x -1 कहाँ पर है, ये वाला है, और y जो है वो 2 है। 2 किधर है, ये यहाँ पर ऊपर जाएंगे बिल्कुल एंड पे, -1 पर y 2, तो यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन तीनों को सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें इस तरह, तो ये एक पार्ट आ चुका है हमारे ग्राफ का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब 1x की वैल्यू और y की 0 पे तो अनडिफाइन हो गया, वो असिम्प्टोट आपने लगा दिया, लाइन लगा दी। अब x हमारे पास है यहाँ पर 1 और y 2 है, x1 पर y 2, x1 ये और y 2 ये वाला पॉइंट, सेम देखिए पॉइंट्स तो सेम आएंगे। इसके बाद s से इधर ये पॉइंट आ जाएगा 2 के ऊपर 0.5, फिर 3 के ऊपर हमारे पास था 0.2, ठीक है, वो यहाँ पर इसकी बिल्कुल s से आ जाएगा 3 के ऊपर ये वाला पॉइंट, फिर 4 के ऊपर हमारे पास ये 0.1 यहाँ पर 4 के ऊपर, इनको भी आप ऐसे ज्वाइन कर दें इस तरह, वर्टिकली मिलाएंगे ऐसे कर्व पाथ के थ्रू, तो कैसे चलेगा ये, ठीक है। तो ये इसके 2 पार्ट्स की शक्ल में हमारे पास ग्राफ आएंगे इस तरह, और यही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। होप सो आपने इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके साथ ही हमारी 10.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 10.2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।